देखिए, इंडियन नेशनल लोकदल के विधानसभा में दो विधायक हैं और आपने देखा होगा कि विधानसभा के अंदर जो इंडियन नेशनल लोकदल किसान के लिए, मजदूर के लिए, गरीब के लिए, छोटे व्यापारी के लिए, हर एक के लिए चिंता करती थी। और ये हमारा फर्ज और दायित्व भी था कि हम लोग हरियाणा के आमजन की आवाज उठाएं। मैंने सबसे पहले सरकार से सवाल पूछा कि कितने किसान जो हैं वो कर्जे में, और कुल कर्जा कितना है। तीसरी दफा ये बीजेपी की सरकार है और 11 साल इन्हें मुख्यमंत्री बनते हुए हो गए, इनकी सरकार है। बहुत बड़े बड़े ये वायदे किसानों के लिए करते थे, लेकिन जब आंकड़ा सामने आया तो इनके पास कोई जवाब नहीं था। 27 लाख किसानों पे 60,000 करोड़ का कर्जा है। कोई ऐसी नीति नहीं बनाई जिसके अंतर्गत किसानों का कर्जा जो है कम हो सके, या जो 27 लाख किसान है कर्जे में उनको बाहर निकाला जाए। सरकार दिशाहीन है, सरकार विजनहीन है। मैं ये मानता हूं केवल मात्र अपनी जो ख्वाहिशें हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री की है या अन्य लोगों की है, केवल मात्र अपने ख्वाहिशें पूरी करने के लिए हरियाणा को गिरवी रखने का काम कर रहे हैं। आज हरियाणा के प्रत्येक व्यक्ति पर कर्जा है। चौटाला साहब की सरकार थी, निश्चित तौर पे बहुत काम हुए, और उस टाइम हरियाणा पे जो कर्जा था केवल मात्र 27,000 करोड़ रुपया था। कांग्रेस ने 17,000 करोड़ रुपया कर्जा किया और इन्होंने 2.25 लाख करोड़ रुपया कर्जा। आप ये देखो कि किसानी का प्रदेश है हरियाणा, कोई कार्य किसानों के लिए इन्होंने कोई योजना बनाई हो। हमारा देहाती इलाका है, कोई इंडस्ट्रियल सेक्टर कटे हो, रोजगार मिला हो नौजवानों को, कोई शिक्षा के अंदर कोई सुधार हुआ हो। आज तो हालात ये हैं कि शिक्षक नहीं है स्कूलों में। देखिए, कांग्रेस का तो दिवालिया निकल गया है, और ये तो कांग्रेस के तमाम एमएलए हैं, वो तो हाउस में इस बात को महसूस करते हैं और उन्हें पता भी है कि आज उनकी हालत क्या है। कांग्रेस भी एक परिवार की होकर रह गई है, और वो परिवार जो है वो बीजेपी के इशारे पे काम कर रहा है। मैं ये मानता हूं कि इंडियन नेशनल लोकदल ने इस सेशन में भी हर मुद्दे पे सरकार को घेरने का काम किया, जवाब तलबी की। और एक नई चीज कि सरकार वाह लूटती है कि हमने शिक्षा के अंदर बहुत सुधार किया, नई शिक्षा नीति लेके आए। एक बहुत बड़ा षड्यंत्र इन्होंने रचने का काम किया कि ये तो हुड्डा के भी बाप निकल गए। इन्होंने जितनी जमीनें थी जो स्कूल और कॉलेजों के लिए मास्टर प्लान में दर्शाई गई थी कि वहां सरकारी स्कूल व सरकारी कॉलेज बनेंगे, उन सरकारी स्कूल और कॉलेजों में गरीब आदमी का बच्चा जाता है, जो रेहड़ी लगाता है, छोटा दुकानदार, छोटे किसान का बच्चा, कभी भी बड़ा बिजनेसमैन का बच्चा सरकारी स्कूल में नहीं जाता। इन्होंने वो जमीनें जो हैं, क्योंकि अब शहरों में जमीनों के रेट बढ़ गए, इन्होंने वो जमीनें बेची बड़े बड़े बिल्डर्स को। और आपको हैरानगी होगी कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बेटा भी गुड़गांव जमीन खरीदता है। मैं हैरान था इस बात को लेकर, और मैंने सवाल भी उठाया था कि गुड़गांव में एक फ्लैट 190 करोड़ रुपए का बिका, कि 3 कमरे का फ्लैट 190 करोड़ का बिका। तो आप अंदाजा लगाओ कि ये मास्टर प्लान के अंदर जो बदलाव करके और ये बड़े उद्योगपतियों को, बहुत बड़े पूंजीपतियों को जमीनें बेचने का काम कर रहे हैं, इसके पीछे कितना बड़ा खेल उन्होंने रचा। और खास तौर पे वो जमीनें जो स्कूल और कॉलेजेस के लिए। क्या ये नरेंद्र मोदी की शिक्षा, नई शिक्षा नीति है? तो मुझे इस बात का अंदाजा नहीं है। लगातार जेजेपी पार्टी और लोकल पार्टी चौधरी देवीलाल के नाम से वोट मांग रहे हैं, और लगातार दो वीडियो हमने अभी तक सोशल मीडिया पर देखे हैं। ताऊ देवीलाल का अपमान किया जाता है युवाओं के द्वारा कुछ फॉलोअर्स पाने के लिए, फिर वो युवा कहते हैं कि हम ताऊ देवीलाल के बारे में नहीं जानते। आपको नहीं लगता कि आपकी पार्टी कहीं ना कहीं कमी है कि युवाओं को बताया नहीं जा रहा है देवीलाल? देखिए, मैं ऐसा मानता हूँ, जो भी महापुरुष जिनकी मूर्तियां गांवों में, चौकों पे, पार्कों में लगी हैं, वो हमारे सब के लिए आदरणीय है, सम्मानीय है। चाहे वो शहीद आजम भगत सिंह है, चाहे वो हमारे गुरु हैं, चाहे हमारे संत हैं, चाहे हमारे बुजुर्ग हैं। ये पढ़े लिखे नौजवानों की, मैं समझूंगा, नैतिक जिम्मेवारी है कि ऐसे जो कार्य है, ओछी मानसिकता, कुछ लोग सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए अपने ऐसे जो कार्य कर रही है, अच्छी बात नहीं है। इनको तो समाज के लोगों को ही
ऐसी घटना होने पर इनको सबक समाज के लोगों को सिखाना चाहिए, क्योंकि हम सब के सामान्य है, चाहे वो कोई भी हो, किसी की भी मूर्ति लगी है वो महापुरुष है जिसने कुछ ना कुछ हमारे समाज में, हमारे धर्म के प्रति, हमारे राजनीतिक क्षेत्र में, शिक्षा जगत में, और अगर किसी ने कोई शहीद की मूर्ति लगी है तो भी हमारी देश की रक्षा के लिए उसने अपनी आहुति बलिदान दिया है। तो मैं ये मानता हूँ कि सामाजिक सोच, नई जो पीढ़ी है उसको सामाजिक सोच अपनानी चाहिए। जी, जिस तरीके से पिछले साल बढ़ोतरी की गई है, अब दूसरी तरफ से बीजेपी ने एक बात कही है कि जो बीपीएल कार्ड अवैध तरीके से बनाए गए हैं, 30 तारीख का समय दिया है, उसके बाद 2 साल तक की सजा का प्रावधान किया है, तो कहीं न कहीं इसको कैसे देखते हो आप? देखिए, मैं तो एक ही बात कहना चाहूंगा कि बीजेपी की क्रोनोलॉजी समझने की कोशिश करें। ये तीसरा प्लान उनका है। मनोहर लाल 2 प्लान मुख्यमंत्री रहे, मनोहर लाल ने एक भी पावर प्रोजेक्ट नहीं लगाया, और जब केंद्र में गए, पावर मिनिस्ट्री आई, तो हरियाणा में पावर प्रोजेक्ट लगाने लगे। कि आपने 10 साल जनता को जो मूलभूत सुविधा थी, बिजली, पानी, सड़क, उससे महरूम रखा, और अब अगर पावर प्लांट आप लगा रहे हो तो अब क्या आपकी मंशा है, इसमें क्या पैसे का घालमेल है। दूसरा, एक तरफ आप घोषणा करते हो कि हम बिजली तंत्र यंत्र लगा रहे हैं, और दूसरी तरफ आप बिजली के रेट बढ़ा रहे हो। गरीब आदमी को कितना बड़ा इस पे झटका लगा। सिलेंडर की बात करते हैं, सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए। बच्चों की नौकरी की बात करते हैं, बिना खर्ची बिना पर्ची। अब बच्चे 2-2 महीने, 4-4 महीने नौकरियां कर करके वापस घर आ रहे हैं। ऐसे हालात हरियाणा में है। मैं ये मानता हूं कि इन हालातों को इंडियन नेशनल लोकदल जन आदेश और जनता के साथ संघर्ष करके इन लुटेरों को हरियाणा से बाहर करने का काम करेगी।